एजुकेशन मेक इजी में खुशामदीद। मैं हूँ साबिर जान। आज ये एजुकेशनल प्लान एंड पॉलिसी पर हमारा दूसरा लेक्चर है। तो इस पर जो ना मैं 2 और लेक्चर भी रिकॉर्ड करूँगा, एक करंट पॉलिसी पे, एक फिर उन सब का कंपैरिजन और उनके MCQs उसके अंदर डालूँगा। तो आज जो है ना ये कंपैरिजन ऑफ ऑल एजुकेशनल पॉलिसीज़ है टॉपिक हमारा। तो मैंने ये किया कि जो हमारे पॉलिसीज़ हैं उन सब के अंदर जो कॉमन बातें हुई हैं वो मैंने अलग कर ली हैं, और जो यूनिक सी बातें हुई हैं वो मैंने अलग कर ली हैं। इस तरह से जो ना याद करने में शायद आसानी हो जाए, क्योंकि अगर हम पूरी पॉलिसी पढ़ते हैं तो उसमें सारी एक ही तरह की चीज़ें मिलती हैं, तो बंदा कन्फ्यूज़ हो जाता है कि असल जो थीम है वो क्या है। तो मैंने कोशिश किया है कि जो असल थीम है, क्रक्स है, जो नई चीज़ें ऐड हुई हैं, जो हमारे काम किए हैं, वो मैंने अलग कर ली हैं। तो मेरे साथ जो है ना तहकीक में मावन है डॉक्टर फरहाना असगर साहिबा फ्राम गुजरा से हैं। ये मैं ख़ुद हूँ फ्राम डेरा गाजी खान से। हमारे जो कोऑथर्स हैं जो तहकीक में मेरी मदद करते हैं, अदनान सगीर साहब हैं, साबिर हसन फ्राम बुरेवाला एजुकेशन अकेडमिया से, इनका अपना चैनल है। अफाज नईम साहब हैं मुल्तान से, ज़ियाउल खटाक साहब हैं बकर से, डॉक्टर नवीद अहमद तसीर साहब हैं, डॉक्टर तनवीर शाह साहब हैं, डॉक्टर कैसर अब्बास बिरमानी साहब हैं, जिशान साहब हैं फ्राम बकर से, डॉक्टर इरफान आशिक साहब हैं, जायद मुहिद्दीन फ्राम दानी स्कूल से हैं, मोहम्मद अलीम मलिक असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर तहसील जतोई मुजफ्फरगढ़ से हैं, फरहान अब्दुल्ला फ्राम भावलपुर से हैं, तौफीक साहब हैं, रिजवान साहब फ्राम लाहौर से हैं, मुज़फ़्फ़र अब्बास साहब हैं, वाजिद अली राजा फ्राम लाहौर से हैं, मज़हर हियात साहब हैं, हमाद अब्दुल्ला फ्राम रावलपिंडी से हैं, अमजद रिंद हैं, फ़याज़ुल हसनैन फ्राम बकर से हैं, मोहम्मद खालिद साहब हैं, प्रिंसेस आशी हैं, गुलरेज़ फ्राम साहिवाल से हैं, फ़खरुल ज़मा फ्राम नरवाल से हैं, हबीब अहमद फ्राम लैया से हैं। अब जो है जल्दी हम आप टॉपिक की तरफ चलते हैं। मैंने पहले इसके अंदर पिक्चर्स वगैरह शामिल की थी, लेकिन वो मैंने डिलीट कर दी। मैंने कहा कि पढ़ने में थोड़ी दुश्वारी होती है, क्योंकि अगर सामने पूरा ये पैराग्राफ हमारे सामने आ जाए तो उस तरह से बहुत आसानी होगी। ये जो है कंपैरिजन ऑफ ऑल पॉलिसीज़, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑल पॉलिसीज़, जो तमाम पॉलिसीज़ के अंदर ऑब्जेक्टिव्स थे एक ही तरह के थे, वो रिपीट हुए, वो मैंने अलग लिख लिए। बस इनको एक दफ़ा याद करने की ज़रूरत है। ये कोई नई चीज़ नहीं है, हर पॉलिसी के अंदर ये शामिल है। ऑल सेम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑल पॉलिसीज़। नंबर 1 पे है प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल द लेवल्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। मतलब है कि तमाम लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन देनी चाहिए। ये हर पॉलिसी में बात की गई, ये रिपीटेड है, ये रिपीट शुदा है। तो इसको आप लिखते जाएँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि ये एक दफ़ा याद करने की चीज़ें हैं। तमाम पॉलिसी में ये ऐड हुई हैं सारी। मेक द एजुकेशनल सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ इस्लाम, कि एजुकेशन सिस्टम जो है ना वो इस्लाम पर बेस करे। थर्ड है हमारा एजुकेशनल सिस्टम मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द आइडियालॉजी। ये आइडियालॉजी ऑफ इस्लाम के मुताबिक जो ना एजुकेशन को करना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम को। ये भी हर पॉलिसी में रिपीट हुआ है। तो मैं जल्दी पढ़ता हूँ ताकि कम वक्त के अंदर आप इसको जो ना देख सकें पूरे को। नंबर 4 पे प्रोवाइड फैसिलिटीज़ टू बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, मतलब स्टूडेंट और टीचर दोनों को फैसिलिटीज़ दी जाएँ। ये हर पॉलिसी के अंदर बात की गई। मेक द रिसर्च बेटर, रिसर्च को बेटर किया जाए, ये हर पॉलिसी के अंदर बयान किया गया। प्रोवाइड स्कॉलरशिप्स टू ब्रिलियंट एंड नीडी स्टूडेंट्स, ये भी हर पॉलिसी के अंदर इसकी बात की गई। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मस्ट बी अकॉर्डिंग टू नीड्स के मुताबिक जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, ये हर पॉलिसी के अंदर बात की गई, जो आज तक ना हो सके। इंग्लिश में दिया जाता है। सिलेबस वोट भी रिवाइज, सिलेबस को रिवाइज कर दिया जाएगा। बस सिलेबस रिवाइज क्या होता है, थोड़ा सा बस उसको आगे पीछे कर देते हैं, कहते हैं कि हमारा सिलेबस जो है रिवाइज हो गया, लेकिन सिलेबस वही का वही रहता है हमारा, अक्सर ज़्यादा बेटरमेंट उसमें नहीं है। नंबर 9 पे है बेटरमेंट ऑफ एडल्ट एजुकेशन। एडल्ट एजुकेशन को जो है बेटरमेंट किया जाए, लेकिन एडल्ट एजुकेशन भी आज तक सही ना हो सके। इस्लामियात एज कंपल्सरी सब्जेक्ट, इस्लामियात जो है ना इसको कंपल्सरी सब्जेक्ट करार दे दिया गया। रिलीजियस टीचिंग मस्ट बी कंपल्सरी, रिलीजियस जो टीचिंग है वो भी कंपल्सरी होना चाहिए। ये हर पॉलिसी के अंदर बात की गई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर है ये हमारा, मेक स्किलफुल पीपल नॉट क्लर्क्स बाय एजुकेशनल सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम के ज़रिए जो है ना स्किलफुल पर्सन बनाए जाएँ, क्लर्क ना बनाए जाएँ। क्लर्क जो है ना ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो एक पॉलिसी दी थी टू प्रोड्यूस क्लर्क्स, तो वो ना बनाया जाए। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए, उनके अंदर थाट्स क्रिएशन वादे किया जाए, ये हर पॉलिसी के अंदर बात की गई।
नंबर 13 है प्रमोट साइंटिफिक एजुकेशन को जो है ना प्रमोट किया जाए, लेकिन ये पहले इतना प्रमोट ना हुआ, ये बाद में नवाज शरीफ की पॉलिसी के दौरान ये ज़्यादा जो है ना इसको रिवाइज कर दिया गया। बल्कि मैं समझता हूँ कि 100% जो 99% जो भर्तियाँ हुई हैं वो साइंस एजुकेटर्स की हुई हैं। तो इन्होंने सोशल जो है ना जो तालीम था उसको इग्नोर कर दिया, एक तरफा कर दिया उसको, जैसे जो है ना बच्चों की सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट बहुत कम हुई, बच्चे कहना नहीं मानते। तो ये नेचुरल साइंस तो बच्चों के जो ना वैल्यूज़ को, मोरल वैल्यूज़ को डेवलप नहीं करती, ये नरिश नहीं करती, इससे जो है बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। नेचुरल साइंस के साथ साथ सोशल साइंस पढ़ाना बच्चों के लिए भी ज़रूरी है ताकि वो बैलेंस में रहें। तो अगर हम सिर्फ नेचुरल साइंस से पढ़ाएंगे तो बच्चों को जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, सोशल वैल्यूज़ हैं, वो डाउन होकर रह जाएंगी, मोरल डाउन होकर रह जाएगा। आजकल के बच्चे जो है वो कहना नहीं मानते और छोटी मोटी जॉब भी नहीं करते। मतलब है कि ये क्या है, सारा कुछ ये जो ना ये साइंटिफिक एजुकेशन की वजह से हुआ है, बच्चों को जो ना मोरल डाउन हुआ है। नंबर 14 है बेटरमेंट ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन। ये 1947 से लेकर ये हर पॉलिसी के अंदर ये शामिल है। बेटरमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, ये भी हर पॉलिसी के अंदर शामिल है। इंजीनियरिंग एंड अदर टीचर ट्रेनिंग मस्ट बी प्रोवाइडेड, ये भी हर पॉलिसी के अंदर शामिल है। प्रोवाइड ट्रेनिंग ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन, ये भी हर पॉलिसी के अंदर शामिल है। प्रोवाइड गाइडिंग एंड काउंसलिंग, ये भी हर पॉलिसी के अंदर शामिल है, हर पॉलिसी के अंदर इसकी बात हुई है। अ गुड पे स्ट्रक्चर फॉर टीचर्स एंड देयर पोजीशन इन सोसाइटी मस्ट बी हायर, ये भी हर पॉलिसी के अंदर शामिल कर दिया गया पॉइंट। ये है 20वां पॉइंट है टीचर्स एंड स्टूडेंट्स मस्ट प्रोवाइडेड विद रेजिडेंट्स हु लिव फार फ्राम द इंस्टीट्यूशन। जो तलबा और टीचर्स स्कूलों से दूर हैं तो उनके लिए जो है रेजिडेंट्स प्रोग्राम भी होना चाहिए, हॉस्टल होने चाहिए, क्योंकि हमारे कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर जो है ना पढ़े लिखे टीचर्स नहीं हैं, लोकल टीचर नहीं हैं, तो टीचर दूर दूर से जाते हैं वहाँ पर पढ़ाने के लिए। जो स्पेशल फेडरल गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं वहाँ तो बहुत दूर दूर से टीचर जाते हैं, तो उनके लिए जो है ना ये हाउसिंग का मामला भी हल कर दिया जाए। अच्छा, ये 20 पॉइंट्स हैं, ये जो है ना हर पॉलिसी के अंदर रिपीट हुए हैं, ये कॉमन से हैं। ये 20 पॉइंट आप जो है ना इनको आप लिख लें, लिखने के बाद फिर हम आगे देखते हैं कि जो इंडिविजुअल ऐड हुए हैं नए नए वो कौन से हैं। इस तरह से बहुत आसानी हो जाएगी पॉलिसी को समझने में। सॉरी, ये 2 पॉइंट मैंने और भी ऐड किए हैं, ये भी रिपीट हुए हैं हर पॉलिसी के अंदर। ये है 21 लाइब्रेरीज एंड बुक बैंक आर प्रोवाइडेड टू फैसिलिटेट बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, ये भी पॉलिसी के अंदर ऐड हुआ है, हर पॉलिसी के अंदर ये रिपीट हुआ है। मैक्सिमम रिजल्ट विद मिनिमम रिसोर्सेज के साथ जो है ना वो ज़्यादा रिजल्ट होना चाहिए। ये नो कास्ट लो कास्ट वाली बात है, नो कास्ट कोई इस पर ख़र्चा ना आए, या लो कास्ट मतलब लोकल मटेरियल हो, बहुत कम खर्चा है। जिस तरह से हम क्लास रूम के अंदर जाते हैं तो बच्चों को कहते हैं कि अपनी कॉपी का एक पेज लें, उस पर कोई डायग्राम वगैरह बनाए और वो हम दीवार पर पेस्ट कर देते हैं। बच्चे उसको देख देख कर मोटिवेट होते हैं कि हम भी ऐसी चीज़ बनाएं। दूसरे बच्चे जो है ना वो मोटिवेट होते हैं और ख़ुद जो बच्चों ने जिन्होंने बनाया होता है वो उनको अप्रिसिएशन मिल रही होती है, तो इसको कहते हैं लो कास्ट। नो कास्ट भी इसी तरह से, मतलब कि इस चीज़ पर कोई खर्चा ना है। अच्छा, ये जो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑल पॉलिसीज़ के अंदर, ये मैंने अलग लिख लिए हैं, तो इनको समझने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। बस ये एक दो लाइनें हैं, ये 22 पॉइंट जो है ना ये रिपीटेड हैं ऑल पॉलिसीज़ के अंदर। ये जो ऑल द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑल पॉलिसीज़, जो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स थे वो मैंने अलग लिख लिए हैं। नंबर 1 पे है डेवलप कल्चरल रिलेशनशिप विद फॉरेन कंट्रीज़। ये 1947 की जो पॉलिसी थी, कॉन्फ्रेंस था, उसके अंदर ये बयान किया गया। ये कैद ने खुद बयान करवाया, अपने हाथ से रिकॉर्ड करवाया कि जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनके साथ जो हमारा रिलेशन है, खारजा पॉलिसी वो बेहतर होना चाहिए, IR हमारा बेहतर होना चाहिए, और कल्चरल रिलेशन जो है ना वो बेहतर होना चाहिए। ये 1947 की पॉलिसी के अंदर शामिल था, ये एक नई बात थी। नंबर 2 पे एजुकेशन सिस्टम मस्ट स्ट्रेंथन पाकिस्तान। जो एजुकेशन सिस्टम है वो पाकिस्तान को मजबूत करे, पाकिस्तान की जो आइडियालॉजी है वो मजबूत करे। ये 1959 की जो पॉलिसी थी इसके अंदर ये बयान किया गया। ये जो कल्चरल, ये फॉरेन कंट्रीज़ के साथ जो था ये दूसरी पॉलिसी में रिपीट नहीं हुआ। ये नेक्स्ट हमारा नंबर 3 पे
क्रिएट अ सेंस ऑफ सोशल जस्टिस इन पीपल के अंदर जो है सोशल जस्टिस के लिए जो है ना एक सेंस क्रिएट किया जाए, उनको अवेयरनेस दी जाए कि जस्टिस क्या है। ये 1959 की जो पॉलिसी थी इसके अंदर ये शामिल था। ये भी डिफरेंट पॉइंट था पॉलिसीज़ के अंदर। और नंबर 4 पे इंग्लिश लैंग्वेज मस्ट बी लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये 1969 की जो पॉलिसी पेश की गई उसके अंदर था कि इंग्लिश लैंग्वेज को जो है ना बिजनेस लैंग्वेज बना दी जाए और इसको लाजमी शामिल कर दिया गया, इस पर स्ट्रेस किया गया। ये वो पॉइंट्स हैं, बहुत अहम पॉइंट्स हैं जो पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं और पास्ट पेपर्स के अंदर आए हैं। बस ये इस वजह से मैंने इनको सेपरेट कर लिया कि ये हर पॉलिसी के अंदर नई जो बात पेश हुई है वो यही हुई है। पेपर सेटर जो है ना वो इसी तरह के जो नई चीज़ें हैं वो चीज़ दे देता है, ना कि वो कॉमन चीज़ें रिपीटेड चीज़ें वो देता है, क्योंकि वो तो हर पॉलिसी के अंदर है ना। उसको जो ना अगर वो पॉइंट देगा तो बच्चा कोई भी पॉलिसी टेक कर सकता है। नंबर 5 पे है आफ्टर 10th क्लास इस्लामियात मस्ट बी ऑप्शनल सब्जेक्ट बट ड्यूरिंग 10th क्लास इट मस्ट बी कंपलसरी। ये 1969 की जो पॉलिसी थी उसके अंदर दी गई कि 10वीं क्लास तक जो ना इस्लामियात लाजमी पढ़ाया जाएगा, लेकिन 10वीं क्लास के बाद उसको ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर रखा जाएगा कि वो बच्चों की मर्ज़ी है कि उसको अडाप्ट करें या ना करें, या किसी और सब्जेक्ट को वो चूज़ कर सकते हैं। कंपलसरी तो नहीं होगा, लेकिन 10th क्लास तक जो है इसको कंपलसरी तौर पर रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये बिल्ड कैडेट कॉलेज। ये भी 1969 की पॉलिसी के अंदर शामिल था। ये 1969 की पॉलिसी हम पढ़ रहे हैं ना, तो उसके जो अहम पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। इनको आप लिख सकते हैं कि इस पॉलिसी के अंदर 1969 की जो पॉलिसी है इसके अंदर कौन कौन से जो है ना ये पॉइंट्स आए हैं। आर प्राइवेट स्कूल्स विच कलेक्ट ₹30 फीस पर मंथ वुड सेलेक्ट 25% स्टूडेंट्स हु आर नीडी। द गवर्नमेंट वुड पे देयर फीस इन 1969 की पॉलिसी। जो 1969 की पॉलिसी है इसमें यह था कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो जो 30 रुपये माना फ़ीस लेते थे उसमें से जो ना 25% स्टूडेंट्स जो ज़रूरतमंद हैं, जो बहुत ही गरीब हैं, तो उनकी फ़ीस पे करेंगे, गवर्नमेंट भी उनको पे करेगी। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि ऑल प्राइवेट स्कूल्स विच कलेक्ट ₹30 फीस पर मंथ, जो 30 रुपये फ़ीस लेते थे उस वक्त, वो 25% कोटा जो है ना वो गरीब स्टूडेंट का रखेंगे जिनकी फ़ीस हुकूमत अदा करेगी। आजकल जो पेफ स्कूल हैं इनकी तो पूरी गवर्नमेंट अदा करती है, लेकिन उस वक्त जो ना ये 25% का जिक्र किया गया था। तो नेक्स्ट है हमारा चेंज प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स इनटू एलिमेंट्री स्कूल्स। स्कूलों की अपग्रेडेशन जो है ना वो कर देगी कि प्राइमरी और चेंज प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल इनटू एलिमेंट्री स्कूल। जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल थे इनको एलिमेंट्री स्कूल के अंदर चेंज कर दिया जाए। ये अपग्रेडेशन की बात तो नहीं है, मेरे ख्याल में नाम तब्दीली की बात ही। अच्छा, इसको मैं देखूंगा बाद में। ये बहरहाल ये पॉइंट शामिल था इसके अंदर पॉलिसी के अंदर। नेक्स्ट है हमारा डिसेंट्रलाइज एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको डिसेंट्रलाइज किया जाए, मतलब है कि उसको ज़िलाई सतह पर लाए, जैसे से हमारे ये चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, CEO हो गया, DO हो गया, इस तरह का निज़ाम बनाया जाए, डिसेंट्रलाइज किया जाए, उसको अपने ज़िला तक महदूद किया जाए, डिवीज़न तक महदूद किया जाए, ज़िला तक महदूद किया जाए और तहसील पर महदूद किया जाए। अब तहसील लेवल पे देखें डिप्टी DOs जो है ना तहसील लेवल पे हमारे आ गए हैं और AOs जो है ना वो मरकज़ लेवल पे हैं। ये डिसेंट्रलाइजेशन है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट था ये 1969 की पॉलिसी यहाँ पर ख़त्म हुई। जो अहम पॉइंट्स हैं इनको आप याद कर लें, 1969 की पॉलिसी के पॉइंट्स थे ये। नेक्स्ट जो हमारे है ना वो 1972 और 1980 वाली जो पॉलिसी थी ये हम स्टडी कर रहे हैं। वीमेन शुड बी प्रोवाइडेड विद बेटर फैसिलिटीज़ फॉर एजुकेशन। यहाँ पर जो ना फीमेल्स को एजुकेशन की बेहतर सहूलियात की बात की गई है 1972 की पॉलिसी के अंदर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एक्शन पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ टीचर एंड स्टूडेंट्स। ये जो है एक्शन पार्टिसिपेशन होना चाहिए बहुत टीचर और स्टूडेंट के लिए। ये भी 1972 की पॉलिसी है ये। और मिनॉरिटीज़ मस्ट बी प्रोवाइडेड फैसिलिटीज़ फॉर एजुकेशन। मिनॉरिटीज़ जो है ना उनको भी एजुकेशन की तालीम के लिए फैसिलिटेट किया जाए। ये जो है ना 1979 की पॉलिसी है, ये नई चीज़ है। नेक्स्ट जो हमारा नेशनल लैंग्वेज मस्ट बी यूज्ड एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये 1979 की पॉलिसी है।
नेक्स्ट जो है ना हमारी प्रोवाइड इक्वल एजुकेशनल फैसिलिटीज फॉर बोथ रिच एंड पुअर चिल्ड्रन 1992 की पॉलिसी है। ये अहम पॉइंट्स हैं, ये वो पॉइंट्स हैं जो पेपर्स के अंदर पूछे गए हैं और मैंने ये वहाँ से सिलेक्ट किए हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 100% पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन इन प्राइमरी स्कूल्स वुड बी डन अप टू 2002 के दौरान 2002 तक जो है ना जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं वो सारे के सारे स्कूल जाएंगे। ये 1992 की पॉलिसी के अंदर बयान किया गया। प्राइवेट सेक्टर मस्ट बी एन नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क, ये जो है ना 1992 की पॉलिसी के अंदर ये एक नई बात आई। ये जो है ना वो MCQs हैं जो पेपर्स के अंदर आए हुए थे। नेक्स्ट जो है ना प्राइमरी एजुकेशन इन ऑल एजुकेशनल पॉलिसी। अब प्राइमरी एजुकेशन को हम डिस्कस करते हैं कि ये इसका जो है ना तमाम पॉलिसीज़ के अंदर क्या क्या जिक्र आया है इसका। ये 1947 की पॉलिसी है। इसके अंदर हम प्राइमरी एजुकेशन को देखते हैं कि इसके बारे में ये क्या जिक्र था, क्योंकि इसको ज़्यादा फोकस किया जाता है प्राइमरी एजुकेशन को। और आप पेपर उठा के देख लें पास पेपर, तो उसके अंदर भी यही ज़्यादा MCQ आते हैं इस चीज़ के बारे में। तो जो 1947 की पॉलिसी थी उसके अंदर ये रिफॉर्म्स किए गए। इट वाज हेल्ड ऑन 27 नवंबर 1947, ये नवंबर को 1947 को जो है ना ये हेल्ड हुआ। इट्स पर्पसेस वर फॉलोइंग टू नंबर 1 पे है टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन फॉर ऑल स्टूडेंट्स। 5वीं तक जो है ना ये फ्री तालीम तमाम स्टूडेंट्स के लिए। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मस्ट बी 5 ईयर्स, ये जो फ्री एजुकेशन है ये कम से कम 5 साल के लिए तो लाजमी होना चाहिए उन्होंने कहा, क्योंकि प्राइमरी है तो इस तरह से 5 साल तक जारी रहना चाहिए। बच्चों को 5 साल जो है ना वो फ्री एजुकेशन दी जाएगी। टू इंट्रोड्यूस फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन गवर्नमेंट वुड गेट टैक्स फ्राम पब्लिक। गवर्नमेंट जो है ना तालीम कंपल्सरी कर दी थी, इसको फ्री करने के लिए पब्लिक से जो है ना टैक्स लेगा, जो आज भी ले रही है गवर्नमेंट टैक्सेस जो है ना ये तालीम पर खर्च करने के लिए। देयर शुड बी प्री प्राइमरी स्कूल्स फॉर द चिल्ड्रन ऑफ एज 3 to 6 ईयर। जो उस वक्त जो ना प्री प्राइमरी के लिए जो एज रखी गई वो 3 साल से लेकर 6 साल तक रखी गई। ये बच्चे जो है ना स्कूल्स के अंदर दाखिल हो सकते हैं। नेक्स्ट जो है ना दे फाइनली एक्सटेंडेड द प्राइमरी एजुकेशन फॉर 5 years बिकॉज ऑफ कोर्स नीड्स। कोर्स नीड्स की जो है ना ये 5 साल ज़रूरत थी, तो इस वजह से उसको 5 साल तक एक्सीड कर दिया गया। पहले उन्होंने कहा कि 3 साल से 6 साल तक जो उम्र के बच्चे हैं वो रखे जाएंगे, 3 साल बनती थी वो। नेक्स्ट हमारा द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन वुड बी अंडर प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब उन्होंने कहा कि ये जो प्राइमरी एजुकेशन है और सेकेंडरी एजुकेशन है ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर होना चाहिए, अंडर होना चाहिए। अब भी इस तरह से है, लेकिन हायर सेकेंडरी को भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर अंडर कर दिए गए, बल्कि ये तो अब ज़िले लेवल पे आ गए हैं, डिवीज़नल लेवल पे आ गए हैं बोर्ड्स के अंदर, तो ये डिसेंट्रलाइज हो गए हैं। नेक्स्ट जो हम पॉलिसी पढ़ रहे हैं वो है 1959 की पॉलिसी है। टू प्रिपेयर द चिल्ड्रन फॉर हायर एजुकेशन विद अ नॉर्मल स्पिरिचुअल मॉरल स्पिरिचुअल एंड डेवलप्ड माइंड। बच्चों को जो है ना ये उसके मॉरल भी होना चाहिए, स्पिरिचुअल भी होना चाहिए, उनको रूहानी मतलब है कि बनाया जाए, और उनका जो दिमाग है उसको डेवलप होना चाहिए। ये जो है ना पॉइंट उसके अंदर ऐड कर दिया गया। हायर एजुकेशन के लिए बच्चों के लिए ये चीज़ें होनी चाहिए। ये इफेक्टिव डोमेन का जिक्र यहाँ पर मिल रहा है हमें। नंबर 2 पे है करिकुलम मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द मेंटल लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। करिकुलम जो है ना वो स्टूडेंट्स के मेंटल लेवल के बराबर होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि बच्चों को पास करने के लिए हमें 33% मार्क्स का सहारा लेना पड़े। करिकुलम इतना आसान होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेवल के मुताबिक होना चाहिए कि बच्चे उसमें से जो कम से कम 100 में से 90 मार्क्स लाजमी ले सकें। करिकुलम आसान होगा तो वो आगे स्कैफोल्डिंग कर सकेंगे। अगर करिकुलम मुश्किल है तो बच्चे स्किप कर जाएंगे। बस ये होगा कि 33% बच्चे जो है ना ये पास करके आगे जाएँ, तो फिर तो फ़ायदा नहीं है। आगे जाकर वो मज़ीद मुश्किल करिकुलम में जब आएंगे तो वो मज़ीद परेशानियों का शिकार होंगे और वो बच्चे स्किप करते जाएंगे। इस तरह से आप देखें प्राइमरी से लेकर आप हायर सेकेंडरी तक अगर देखें तो हर साल हमारे पास सिर्फ 3 या 4 बच्चे PhD लेवल तक पहुंचते हैं, बाकी बच्चे रास्ते में स्किप कर जाते हैं।
तो ये भी वजह हो सकती है। नेक्स्ट टीचिंग मेथड शुड बी प्रोजेक्ट मेथड, ये उन्होंने कहा जॉन डेवी के मुताबिक प्रोजेक्टेड मेथड होना चाहिए, एक्टिविटी मेथड होना चाहिए। एंड रिलीजियस टीचिंग वुड भी कंपलसरी, रिलीजियस टीचिंग भी कंपलसरी होना चाहिए। बच्चों को जो है ना यहाँ पर किताबी कीड़ा नहीं बनाना चाहिए, किताब से देख कर नहीं पढ़ना चाहिए। मतलब यहाँ पर टीचर सेंटर नहीं होना चाहिए, इसको लर्नर सेंटर होना चाहिए। नेशनल लैंग्वेज मस्ट बी टाट नेसेसरली, नेशनल लैंग्वेज जो है ना, ज़बान जो है ना, जो हमारा उर्दू था उस वक्त, वो लाजमी पढ़ाया जाए। असेंबली एंड नेशनल एंथम इज़ नेसेसरी फॉर द बिगनिंग ऑफ द डे, दिन का आगाज़ असेंबली और कौमी तिरंगे से होना चाहिए। ये लाजमी पॉइंट था एक, जो 1959 की पॉलिसी है ये। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है सिंपल फर्नीचर एंड बिल्डिंग शुड बी प्रोवाइडेड, सादा सा फर्नीचर और बिल्डिंग भी होना चाहिए। सादा फर्नीचर क्या होता था उस वक्त, चटाइयाँ होती थी, ये टाट होते थे, तो बच्चे जो है टाट स्कूल में पढ़ते थे। देयर शुड बी रिफ्रेशर कोर्सेज फॉर टीचर्स ट्रेनिंग एंड फीमेल टीचर मस्ट बी प्रेफर्ड फॉर प्राइमरी स्कूल। अब ये जो है ना इस पॉलिसी के अंदर बात की गई कि टीचर ट्रेनिंग भी होनी चाहिए और जो है ना फीमेल टीचर्स को प्रेफर किया जाए प्राइमरी स्कूलों के अंदर वो पढ़ाएं, क्योंकि जो मेल टीचर्स हैं वो ज़रा लहजे में सख्त होते हैं, छोटे बच्चे उनसे डरते हैं, सवाल जवाब नहीं कर सकते। तो जब फीमेल टीचर्स होंगी तो उनको ममता वाला प्यार मिलेगा, तो वो सवाल जवाब कर सकेंगे और नरिश होंगे, उनकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी। ये इस पॉलिसी के अंदर बात की गई, जो ये बहुत ही ज़बरदस्त बात थी, जो आज तक इम्प्लीमेंट इसको नहीं है उसका, लेकिन ये होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है अ गुड सैलरी मस्ट बी प्रोवाइडेड टू टीचर्स एंड द टीचर्स वुड हैव अ गुड प्लेस इन सोसाइटी। टीचर्स को अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए जो आज तक ना मिल सकी, और टीचिंग में आने के लिए कोई तैयारी नहीं है, क्योंकि जो टीचर भर्ती हुआ है बस वो बड़ी मुश्किल से हैंड टू माउथ गुजारा करते करते रिटायर हो जाता है और वो कोई प्रॉपर्टी नहीं बना पाता। लोग जो है आजकल कहते हैं कि हम बिज़नेस करते हैं, टीचिंग शोबे में आते नहीं हैं। पाकिस्तान में ये नाकामी की पहली सीढ़ी है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है द कम्युनिटीज़ वुड प्रोवाइड बिल्डिंग्स फर्नीचर टीचिंग एड्स etc फॉर द स्कूल्स एंड गवर्नमेंट वुड आल्सो प्रोवाइड फंड्स फॉर दिस पर्पस। अब यहाँ पर जो है ना लोकल कम्युनिटी थे, जो अमीर बंदे थे, जो ज़िम्मेदार थे और जो जिनके पास बिल्डिंग्स थी, उनसे कहा गया कि आप जो है स्कूलों के लिए बिल्डिंग्स लैंड्स वगैरह प्रोवाइड करें। तो गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से कोशिश करेगी ताकि तालीम को इन्हेंस किया जाए। नंबर 10 पे पॉइंट हमारा स्पेशल टैक्स वुड बी कलेक्टेड फ्राम बोथ ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान से जो है ना स्पेशल जो टैक्स है वो कलेक्ट किया जाएगा जो तालीम पर खर्च होगा। A committee would be set up at higher level for the help of provincial committee which would report annually। एक कमेटी बनाया जाएगा हायर लेवल पे जो सूबाई कमेटी के साथ मिलकर काम करेगा और वो उसकी हेल्प भी करेगा और वो सालाना बुनियाद पे अपनी रिपोर्ट देगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क वुड बी डन ऑन डिस्ट्रिक्ट लेवल नॉट ऑन लोकल बॉडीज़। अब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है ना एक एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क होना चाहिए जो आजकल राइज है हमारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं ये 1972 वाली पॉलिसी है और 1980 वाली पॉलिसी, ये बहुत अहम है। इसमें से हर पेपर के अंदर ये जो MCQs मैंने लिखे हैं ये कुछ ना कुछ MCQs आ जाते हैं। ये तो ये मैंने पास पेपर्स लिए हैं, तो ये अपने बहुत अच्छी तरीके से याद करना है इसको। 1972 वाली पॉलिसी तो लाजमी ही आते हैं MCQ, इसको जो है ना आप बार बार देखें। नंबर 1 पे है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन एज गैदर्ड इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये एक पॉइंट मैंने पास पेपर से लिया है। नेक्स्ट हमारा MCQ है द एजुकेशन फ्राम द क्लास 1 to 8th वुड बी यूनिवर्सल फ्राम 1 अक्टूबर 1972। 1972 से जो है ना 1 अक्टूबर 1972 से ये 1 से लेकर 8वीं तक जो तालीम है ये मुफ्त भी कर दी जाएगी और यूनिवर्सल इसको आम कर दिया जाएगा ये, ताकि इसको हर बच्चा हासिल कर सके।
अब जो है इसको यूनिवर्सल करने के लिए जो कंसिडरेशन थी, वो जो इंस्ट्रक्शन थी वो ये थी कि प्राइमरी एजुकेशन फॉर बॉयज़ वुड बी यूनिवर्सल फ्राम 1979 से जो है ना ये प्रोग्राम जो है ना प्राइमरी एजुकेशन जो है ना ये बॉयज़ के लिए यूनिवर्सल कर दिया जाएगा, आम कर दिया जाएगा। और लड़कियों के लिए जो है ना ये 1984 से आम कर दिया। 5 साल का वक्फा था इनका कि बॉयज़ के लिए ये 1979 से होगा और फीमेल्स के लिए जो है ना ये 1984 से होगा। ये अहम पॉइंट था एक। और नेक्स्ट जो इसके अंदर शामिल किया गया वो था 96 लाख स्टूडेंट्स वुड कंप्लीट प्राइमरी एजुकेशन अप टू 1980 तक जो है ना 96 लाख बच्चे तालीम मुकम्मल करेंगे, प्राइमरी एजुकेशन मुकम्मल करेंगे। वो फैसिलिटीज़ दे रहे थे कि इस तरह से हम फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, ये हमारा टारगेट है। 38,000 एजुकेशनल क्लासरूम्स वुड बी प्रोवाइडेड फॉर प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए जो है ना ये क्लासरूम दी जाएंगी 38,000 एडिशनल क्लासरूम। ये बहुत बड़ी बात थी उस वक्त, जिसका सोचना भी हमारे लिए नामुमकिन है। ये आज के दौर में भी नहीं हो सकता। ये उस पॉलिसी के अंदर ये शामिल कर दिया गया था। ये मतलब है कि ये जो पॉलिसी है एजुकेशन के लिहाज से रिफॉर्म लाई थी। ये रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज़ वुड बी प्रेफर्ड फॉर गर्ल्स एजुकेशन। जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं या रूरल एरियाज़ हैं तो वहाँ पर बच्चियों की तालीम लाजमी कर दी गई थी। टेक्स्ट बुक्स एंड लर्निंग मटेरियल्स वुड बी प्रोवाइडेड फ्री फॉर स्टूडेंट्स। ये जो टेक्स्ट बुक्स हैं, किताबें हैं, ये तलबा को फ्री फ्राहम कर दी जाएंगी। अब ये देखो 1972 की जो पॉलिसी है बहुत अहम पॉलिसी थी। यहाँ से जो है ना तालीम को बहुत बड़ी अहमियत मिली, तालीम फ्री हुई, यहाँ से टेक्स्ट बुक्स भी फ्री कर दी गई। तो ये तालीम के लिहाज से जो है ना बहुत अहम पॉलिसी थी ये। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है ये 1972 की पॉलिसी में पढ़ रहे हैं। लाइब्रेरीज, टीचिंग टाइज एंड रेडियो सेट वुड बी प्रोवाइडेड टू स्कूल्स फॉर टीचिंग एंड लर्निंग क्लासेस। जो टीचिंग लर्निंग क्लासेस के लिए उसके लिए टाइज भी दी जाएंगी। टीचिंग टाइज जो है टीचिंग किट्स जिसे हम कहते हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, रेडियो भी प्रोवाइड कर दी जाएगी क्योंकि वहाँ उस वक्त जो है ना अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह हुआ था कि नॉन फॉर्मल तालीम भी दी जाए। और उसका नाम उस वक्त अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी नहीं था, मेरे ख्याल में पीपल ओपन यूनिवर्सिटी नाम था उसका। अच्छा, वो ये इस वक्त मुझे जहन में उतरा हुआ है। तो ये बाद में जो है मेरे ख्याल में 2 साल बाद उसका नाम फिर चेंज कर दिया गया। नेक्स्ट पॉलिसी पढ़े 1979 की पॉलिसी है ये फॉर प्राइमरी। 1979 की पॉलिसी ये भी अहम है क्योंकि इसमें जो है इस्लामिक पर्सपेक्टिव से ज़्यादा काम किया गया। ये भी पूछ लिया जाता है अक्सर। ये पेपर सेट रिकमेंड है कि अगर वो कम्युनिस्ट जहन रखता है तो वो 1972 की पॉलिसी उठाएगा। जो ज़्यादा रिलीजियस जहन रखता है वो 1979 वाली पॉलिसी उठाएगा। इसमें से वो ज़्यादा MCQ देगा। ये जो हम इसको जल्दी पढ़ लेते हैं। 1979 की जो पॉलिसी है फॉर प्राइमरी एजुकेशन मास्क वुड बी यूज्ड एज प्राइमरी स्कूल्स वेयर प्राइमरी स्कूल्स आर नॉट अवेलेबल। अब जो है ना जो मस्जिदें थीं, ये एक सर्वे किया गया, देखा गया कि बच्चे जो है ना बच्चों की ज़्यादा तादाद जो है ना वो मदरसों में जाती थी, मस्जिदों में जाती थी कुरान मजीद पढ़ने के लिए। देहातों के अंदर या दूसरी जगहों के अंदर बच्चे स्कूल कम आते थे, ट्रेंड स्कूल का कम था, लेकिन दीनी मदारस के अंदर मस्जिदों के अंदर पढ़ने के लिए बच्चे सुबह सुबह बड़ी तादाद में जाते थे। और आज भी आप देहात में चले जाएँ तो बहुत बड़ी तादाद जो है ना मस्जिदों के अंदर बच्चों की जाती है। तो ये फैसला किया गया कि इन मस्जिदों को जो है ना स्कूल बना दिया जाएगा। वहाँ पर जो पेश इमाम होगा, जो मस्जिद का वो इमाम होगा, उसको भी पे किया जाएगा। 250 रुपये पे देते थे उस वक्त। तो उनको जो है ना मस्जिद मकतब स्कूल बना दिया गया। लेकिन वहाँ पर जो है ना 1 से लेकर 3 तक तालीम दी जाती थी। कुछ को जो है प्राइमरी बना दिया गया, कुछ जो है ना वो मकतब उनको कहलाते थे, मकतब, मस्जिद मकतब, प्राइमरी स्कूल भी कहते थे उसको। लेकिन वो 3 तक तालीम देते थे, उसके बाद प्राइमरी स्कूल में बच्चों को जाना होता था। तो ये अब तक जारी रहे। अब नई पॉलिसी के अंदर इनको ख़त्म कर दिए गए, जम कर दिए गए, प्राइमरी स्कूल इंडिपेंडेंट बना दिए गए, मस्जिद स्कूल ख़त्म कर दिए गए। ये जो है ना एक पॉइंट शामिल है इसके अंदर। प्राइमरी एजुकेशन इज़ रिसीविंग ओनली 13.2%, 13.2% जो है उस वक्त जो प्राइमरी तालीम थी रेशो था वो था। इसको जो है इंक्रीज़ कर दिया जाएगा 30% तक। कम अज़ कम जो है ना ये 100% में से 1/3 बच्चे जो है ना वो तो लाजमी तालीम हासिल करें। 5000 मास्क स्कूल वुड बी एस्टेब्लिश फॉर बॉयज़ के लिए जो है ना 5000 मस्जिद मकतब स्कूल ओपन किए जाएंगे। क्योंकि लोग जो है ना उस वक्त रिलीजियस तालीम की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते थे, आज भी देते हैं।
इस वजह से उन्होंने कहा कि ऐसा तालीम का एक ऐसा निज़ाम होना चाहिए, बच्चे जो है ना मोटिवेट हों और वो तालीम हासिल करें। मस्जिदों में तो बच्चे जाते थे, तो उन्होंने कहा कि 5000 हम नए स्कूल इस्टेब्लिश करेंगे। मतलब है कि जो मस्जिदें थीं उनको हम स्कूल बना देंगे। इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग स्कूल्स वुड बी डन, जो एग्जिस्टिंग स्कूल हैं उनको भी इम्प्रूव किया जाएगा। ऑल प्राइमरी स्कूल्स वुड हैव एट लीस्ट 1 टीचिंग किट, हर प्राइमरी स्कूल में एक टीचिंग किट लाजमी होना चाहिए। ये अहम पॉइंट्स हैं वो जो पेपर्स में आते हैं, इनको आपने देखना है। नेक्स्ट जो है ना ये 1992 की पॉलिसी है, इसमें जो है ना ये चीज़ें थी, ये पेपर्स के अंदर आई हुई थी, वहाँ से निकले। अपर एज ऑफ प्राइमरी टीचर वुड बी रिलैक्स, प्राइमरी टीचर का जो अपर एज है वो रिलैक्स किया जाएगा। उसमें पहले जो है ना 25 साल से ऊपर नौकरी नहीं मिलती थी कि अब ये ओवर एज हो गया, लेकिन उसको बढ़ा दिया गया 1992 की पॉलिसी के अंदर, 35 साल कर दिया गया है। 35 साल वाला अब टीचर भर्ती हो सकता है, प्राइमरी टीचर पीटी मतलब है कि जो पीएसटी है, एजुकेटर जो भर्ती हो रहे हैं उसके लिए एज रिलैक्सेशन दी गई टीचर के लिए। रिटायर्ड एंड अनएम्प्लॉयड पीपल वुड बी रिक्रूटेड इन प्राइमरी लेवल, जो रिटायर्ड हैं अनएम्प्लॉयड लोग हैं मतलब है कि उनको भी रिक्रूट किया जाए, क्योंकि तजर्बाकार टीचर जो है वो रिटायर हो गए थे, पुलिस में शामिल था कि इनको भी रिक्रूट किया जाए। लेकिन अनएम्प्लॉयड जो अंडर एज थे वो भी बहुत ज़्यादा थे, तो इस वजह से इसका इम्प्लीमेंट नहीं उसका, लेकिन पुलिस के अंदर ये शामिल था। सैलरी ऑफ पीटीसी टीचर वुड बी इम्प्रूव्ड, उस वक्त जो है पीटीसी टीचर, आज जो है पीएसटी कहलाते हैं, ये वो पीटीसी टीचर प्राइमरी टीचर कहलाते थे वो। तो पीटीसी जो है एक प्रोग्राम का नाम भी था, पीटीसी के बाद सीटी आया, सीटी के बाद बीएड आया, फिर इनकी जो है सैलरी इंप्रूव की जाएगी। उस वक्त सैलरी बहुत कम होती थी इनकी। रूरल एंड अर्बन टीचर वुड बी कंसीडर्ड इक्वल, रूरल और अर्बन टीचर जो है ये इक्वल कंसीडर होंगे। पहले जो है रूरल टीचर को बहुत कम पे मिलती थी और उनकी पे एक सुपरवाइज़र के जरिए भिजवा दी जाती थी, लेकिन जो अर्बन एरियाज़ के स्कूल थे वहाँ पर सैलरी कुछ ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पर सैलरी जो है बराबर कर दी गई। सैलरी वुड बी अकॉर्डिंग टू टीचर्स क्वालिफिकेशन, टीचर के क्वालिफिकेशन के मुताबिक जो है सैलरी दी जाएगी। तो जो मैट्रिक टीचर थे, मैट्रिक पास टीचर थे, उनके बाद जब उन्होंने अपना तालीम बढ़ाया, एफए हुए, तो उनको या तो 3-3, 4-4 इंक्रीमेंट्स दी गई, या जो उनका स्केल रिवाइज कर दिया गया। मेरे ख्याल में उसको 5वां स्केल होता था तो उनको 7वां स्केल मिला। अगर जिसकी बीए थी तो उसको 9वां स्केल मिल गया, एफए के बाद उनको 7वां स्केल, बीए के बाद 9वां स्केल। इस तरह से उनके जो है ना स्केल्स रिवाइज हुए। जितनी वो तालीम हासिल करते थे उनको इजाज़ी स्केल मिलते थे और उनकी सैलरी भी बढ़ती थी। ये इम्प्लीमेंट होती रही पॉलिसी। हमारे स्कूल में भी एक टीचर है, वो क्वालिफिकेशन से बढ़ाता गया तो उसका जो है ना स्केल जो थे वो ज़्यादा होते गए। कुरान नाज़रे वुड बी कम्प्लीटेड इन अ ईयर, 1 साल के अंदर जो है नाज़रे कुरान मुकम्मल कर दिया जाएगा। ये इस पॉलिसी के अंदर 92 की पॉलिसी के अंदर ये शामिल था। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वुड बी प्रोविंशियल लेवल, नेशनल एंड इंग्लिश लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू नीड्स के मुताबिक जो है ना वो प्रोविंशियल जो सूबाई है ज़बान, जिस तरह से पंजाबी है, सिंधी है, सिंध के अंदर जो है ना सिंधी पढ़ाई जाती है आज भी, तो पंजाबी जो है ना यहाँ पर नहीं पढ़ाई जाती। पंजाब के अंदर उर्दू पढ़ाई जाती है, लेकिन कुछ इलाकों के अंदर जो है ना वो प्रोविंशियल लैंग्वेज पढ़ाई जाती है बाकायदा। और आप देखेंगे कि सिंधी रस्मुल ख़त भी है, इस तरह से पश्तून रस्मुल ख़त भी आपको मिलेगा। तो वहाँ पर जो है ना इस पॉलिसी के अंदर तालीम जारी करने का हुक्म दिया गया था। पंजाब के अंदर जो है ना वो उर्दू और इंग्लिश से आगे निकल नहीं सके, लेकिन नीड के मुताबिक ये करना भी ज़रूरी था। इन रूरल एरिया वोकेशन वुड बी गिवन इन क्रॉपिंग सीज़न, जो रूरल एरियाज़ हैं तो वहाँ पर क्रॉपिंग सीज़न के अंदर जो है ना छुट्टियाँ कर दी जाएंगी, क्योंकि बच्चे जो है ना क्रॉपिंग के लिए जाते हैं वालिदैन के साथ, तो वो स्कूल में डिस्टर्बेंस पैदा होती है और बच्चे नहीं आते। तो जब ये फसल शुरू हो जाएगा, गंदम की फसल है या चावल की फसल, तो वहाँ पर जो है ना लोकल एरिया पर जो है ना वो छुट्टियाँ कर दी जाएंगी। ये 1992 की पॉलिसी के अंदर शामिल था। ये MCQ पूछा गया था एक पेपर के अंदर, JV के पेपर था, किस मैं वो देख रहा था अभी, वहाँ पर ये पूछा गया था। ड्रॉप आउट वुड बी रिड्यूस, ड्रॉप आउट रेट है जो है बच्चे छोड़ रहे हैं स्कूल, उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा, मतलब है कि ड्रॉप आउट रेट को कम कर दिया जाएगा। इवनिंग क्लासेस वुड बी गिवन इन केस ऑफ वर्किंग क्लासेस, इवनिंग क्लासेस का भी यहाँ पर जिक्र हमें मिलता है। तो ये जो है ना मैंने चंद पॉइंट्स लिखे हैं, लेक्चर बहुत लंबा हो गया है, तो 2 वीडियोज़ जो है इस पर और मेरे तैयार हैं। इंशाअल्लाह आप इसको बार बार सुने, आपको ये पॉलिसीज़ क्लियर हो जाएंगी। और जो नेक्स्ट वीडियोज़ मेरी आ रही हैं उनको भी आप देखें, इंशाअल्लाह सुने,
तो ये पॉलिसी वाला जो आपका ये मसला है ये हल हो जाएगा। इस पॉलिसी में से तकरीबन कोई 3-4 MCQs लाजमी बनते हैं। इसको मुझे इजाज़त दीजिए, सपोर्ट दे बोला।